नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 83। इसका मतलब हम टॉप 10 की सीरीज में 820 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस अभी आपको मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चंस एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इनफ है। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मिलेंगे आपको। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए होमवर्क। ज़रूर से ज़रूर होमवर्क को करिए, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और जो जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आप उनको नोट डाउन करके एक कॉपी में लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस ज़रूर रिपीट होते हैं। देखिए, कोई भी नया क्वेश्चंस नहीं आता, मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चंस नए आते, किसमें कैट मैट में आते हैं नए क्वेश्चंस। इन सब में तो क्वेश्चंस नहीं आते, आएंगे तो एक या दो, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उस क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख के रख लीजिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को किराए मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 930 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। दुकानदार को लाभ प्रतिशत क्या है? दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? उसको वो किस चीज का दावा करता है कि वो बोल रहा है कि मैंने जितने में खरीदा है मैं उतने में ही बेच दूंगा, परंतु उसने एक चीटिंग किया। चीटिंग ये किया, उसने 1000 ग्राम वाला जो बाट होता है उसके जगह उसने 930 ग्राम वाला बाट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितने वाट का हुआ? 70 वाट का हुआ, ठीक है। किस पर हुआ? उसने वाट जो इस्तेमाल किया उस पर हुआ कि नहीं हुआ? और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जब काटा पीटी करूंगा तो आ जाएगा 7.52%। समझ में आया ये क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो क्वेश्चन बोल रहा है, इजी क्वेश्चन है। एक परिवार का प्रथम 3 महीनों का औसत खर्च 2200 रुपये, अगले 4 महीनों का औसत खर्च 2550 रुपये तथा अंतिम 5 महीनों का औसत खर्च 3120 रुपये है। यदि वर्ष में कुल बचत 1260 रुपये है, तब परिवार का औसत मासिक आय क्या है? ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है? पूरे पैसे को पहले जोड़ देना है और डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। इजी है, आइए करते हैं। 2200 इंटू प्रथम 3 महीने का बोला था, प्लस अगले 4 महीने के लिए कितना दिया गया है? 2550 प्लस अंतिम 5 महीनों के लिए कितना दिया गया है? 3120, ठीक है। और फिर बाकी कितना बचा लिया उन्होंने? 1260 बचा लिया, इसको भी जोड़ लिया और इसको डिवाइडेड बाय क्या करना है? डिवाइडेड बाय 12 करना है, क्योंकि औसत मासिक आय पूछा है। तो ये कितना हो गया? 6600 प्लस ये कितना हो गया? 12 10 और 200 10 200, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया? 10 1 5 6 और तो 15600 ना, 15600, हाँ 15600, 15600 और ये कितना हो गया? 1260 और इसको डिवाइडेड बाय 12 किया, ठीक है। ओके, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 000 36 और 33660 डिवाइडेड बाई 12। तो ये काट पीट के करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2805 रुपये। उनका क्या है? औसत मासिक आय। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बोल रहा है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था
तो सोमवार का तापमान क्या था, आइए। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और वेडनेसडे का कितना है 40 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 इंटू 3, एवरेज था 40 तो 40 इंटू 3। अच्छा बोल रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, गुरुवार का कितना है बोल रहा है 41, सो 41 इंटू 3, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके अब इनको जो है आइए क्या करते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं। तो इसको अच्छा एक काम करता हूं, सीधे मैं यहाँ पे 120, सुनिए यहाँ पे 120 और यहाँ पे 123 लिख दूं, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 120 और 123 लिख दिया, समझ में आ गया ना कैसे लिखा। सो आइए माइनस माइनस खेले, ठीक है माइनस माइनस खेलते हैं। तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या बचा मंडे माइनस थर्सडे, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, कितना आ गया -3। ठीक है अब क्या बोला है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान क्या था 42 था। आइए यहाँ पे 42 क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ। किसका पूछ रहा है, सोमवार का पूछ रहा है, सिंपल इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा मंडे इज इक्वल टू -3 प्लस 42, सो मंडे कितना हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर, समझ में आया ये क्वेश्चन, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएगा। चलिए एक हवाई जहाज एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों भुजाओं को क्रमशः 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में हवाई जहाज की औसत चाल क्या है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, एक ऐसा वर्गाकार है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको वो कर रहा है 200 किलोमीटर पर आवर, इसको कर रहा है 400 किलोमीटर पर आवर, इसको कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर, और इसको कर रहा है 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है अब पूछ रहा है तो कुल दूरी तय करने में हवाई जहाज की औसत चाल। दोस्तों जब भी पूछे एवरेज स्पीड और चारों जो लेंथ है, सपोज देखिए ये 1 2 3, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है, तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि जितने बार डिस्टेंस का बात करें, जैसे 3 भागों में, अगर ये 4 भागों में बांटा हुआ है, सो जितने भागों में बांटे, जितने बराबर भागों में बांटे, जैसे इसमें बांटा गया 4, उनका फिर एलसीएम और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफिशिएंसी, ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। तो लगा देते हैं एवरेज में। तो देखिए 4 एलसीएम 200, 400, 600 और 800 का कितना हो जाएगा 2400। और अब इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 200 को जो है भाग 2400 को जो है एलसीएम को भाग देना पड़ेगा 200 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 12, प्लस 400 के लिए कितना आ जाएगा 6, प्लस 600 के लिए कितना आ जाएगा 4, प्लस 800 के लिए कितना आ जाएगा 3। ठीक है तो 4 इंटू 2400 और डिवाइडेड बाय 18, 18 4 22, 22 और 3 25। ठीक है काटा पीटी करेंगे 96, सो 4 इंटू 96 विच इज इक्वल टू 384 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कितना आसानी तरीके से ये क्वेश्चन किया। बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखिएगा। अगर बोला होता है ऐसे 3 भागों में बढ़ता, सपोज 3 इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, ये x है तो ये भी x है तो ये भी x है, तो यहाँ पे क्या होता है 3 इंटू एलसीएम इनके और इनकी एफिशिएंसी के क्या सम, एफिशिएंसी सम। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक छात्रावास में 36 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या में 4 की बढ़ोतरी होती तो सहभोज की खर्च में 32 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी।
जब कि औसत खर्च में 1 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी होती है। फाइन। सहभोज का प्रारंभिक खर्च निकालें। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? आइए सॉल्व करते हैं। सपोज एवरेज जो कॉस्ट था स्टार्टिंग में, ठीक है, एवरेज जो कॉस्ट था स्टार्टिंग में वो था 1 रुपए। तो शुरुआत में कितना हो जाता? 36x इतने ही लगते। अच्छा, लेकिन यहां देखिए सहभोज के खर्च में 32 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो गई। कितने रुपए की? 32। लेकिन ये किसके आने से हुआ? 4 लोगों के और आने से हुआ। तो 36 + 4 हो गया। ये क्या हो गया? एवरेज हो गया। लेकिन ये एवरेज हमारा निकल के आ गया, इसमें क्या बोला है कि जब ऐसा कंडीशन होता है, 4 लोग आ जाते हैं, तो क्या होता है? औसत खर्च में 1 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी हो जाती है। पहले मैंने 1 रुपए प्रति व्यक्ति का एवरेज x लिया था, तो अब कमी होके कितना हो जाएगा? x - 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? बन गया इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं। सो इधर हो गया कितना? 40। सो ये कितना हो गया? 40 हो गया। तो आइए, सो 36x + 32 इज इक्वल टू 40x, अच्छा 40x - 40। आइए इस तरफ पढ़ते हैं। -4x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया? -72। x प्लस माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 3 8 14 18। तो x की वैल्यू आ गई 18। अब बोल रहा सहभोज का प्रारंभिक खर्च निकाले। प्रारंभिक कितना था? 36x था। पहले कितने विद्यार्थी थे? 36 थे। तो 36 × 18 मतलब 648। ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया ना ABCD। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 72.5 है। उच्चतम पूर्ण संख्या 117 है और निम्न पूर्ण संख्या 15 है तथा शेष 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 12 है। यदि इन शेष संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है? आइए, 4 धनात्मक पूर्ण संख्या है जिनकी औसत है 72। सो मैं टोटल निकाल लूं, उनका सम कितना होगा? 28 और 5 190, 290 होगा। ठीक है, 290 हो गया। आइए, अब क्या बोल रहा है? उच्चतम पूर्ण संख्या 117 है और निम्न क्या है? 15 है। सो 2 नंबर के बारे में मुझे बता दिया गया, तो 2 नंबरों का क्या सम रहेगा? ठीक है, सो कितना हो गया? 12 3 32 1, है ना। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यही जो है ये 2 नंबर का सम रहेगा। जो नेक्स्ट 2 नंबर रहेंगे, 2 नंबरों का इंफॉर्मेशन तो ये दे दिया गया। 2 जो नंबर रहेंगे उन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अंडरस्टूड? आइए, सो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 8 बार 8 और यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 5 और ये कितना जाएगा? 158, है ना। 158 तो मेरा यहाँ पे निकल के आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि अंतर कितना है? 12 है। देखो एक तरीका क्या है, x ले लो एक नंबर और दूसरे x + 12 ले लो और उनका सम है 158। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कौन सी संख्या बड़ी है? x + 12, तो x + 12 की वैल्यू निकाल लो। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? और शॉर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 7 बार और 1 और 18 9 79 हो गया। अब इन बड़े और छोटे के बीच में क्या है? 12 का डिफरेंस है। एक काम करता हूं, 6 माइनस इधर कर देता हूं और 6 प्लस इधर कर देता हूं। 85 आ गया 12 का डिफरेंस, है ना। सो बड़ा नंबर कौन हो गया? 85। ऑप्शन नंबर समझ में आ गया। अदरवाइज आप ये एक्स लेके कर सकते हो, है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आइए। एक कक्षाओं में 48 छात्र हैं। उनमें से एक छात्र की आयु किसी दूसरे छात्र की आयु की दुगनी है। ओके, यदि इन दोनों छात्रों को क्रमशः 11 वर्ष तथा 16 वर्ष की आयु वाले 2 छात्रों से प्रतिस्थापित किया जाता है
तब कक्षा की औसत आयु 1.5 माह बढ़ जाती है। तब छोड़कर जाने वाले दोनों छात्रों में से छोटे छात्र की आयु ज्ञात करिए। मतलब पहले 48 छात्र थे, इसमें से 2 छात्र चले गए और 2 छात्र चले जाने के बाद 2 छात्र नए आए, प्रतिस्थापित किया गया और जो नए आए उनकी वर्ष थी, एक की 11 वर्ष और एक की 16 वर्ष थी। जब वो लोग 16 वर्ष और 11 वर्ष दोनों अंदर आए तो 48 के 48 वापस हो गए, क्योंकि 2 गए थे तो 46 + 2 48 हो गए। लेकिन इससे क्या हुआ, 1.5 महीने पर स्टूडेंट का क्या हुआ, औसत जो है वो बढ़ गया। इसका मतलब जो छोड़ के गए थे, अगर उनका वर्ष और आने वाले जो आए थे उनका वर्ष 27 होता तो चेंज तो कुछ नहीं आता, लेकिन सिंस बढ़ गया, इसका मतलब छोड़ के जाने वालों का उम्र क्या था, 27 से कम था। तो आइए 27 से कम था तो पता करते हैं। सपोज 27 जो गए, ठीक, सपोज वो लोग होते 27 के तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन 27 के तो थे नहीं, तो तभी तो 1.5 महीने बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, 1.5 महीने कितने लोगों में, 48 लोगों में। सो माइनस 48 इंटू 1.5, लेकिन ये क्या है, ये तो महीनों में है, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। सो 27 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6, तो आ गया 21, है ना। तो जो 2 चले गए उन दोनों की उम्र क्या है, दोनों की जोड़ जो सम है वो क्या है, 21 है। और क्या बोला था, उनमें से एक छात्र की आयु दूसरे छात्र की आयु की दुगनी है। तो लिख देता हूं 7 और 14। देखिए 7 और 14 दोनों को मिलके कितना हो गया, 21 हो गया। और देखिए ये दूसरे दुगने हैं, तो छोटे छात्र की आयु की याद करें, क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार, ये 4 वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार का तापमान का औसत 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5% अधिक था तो सोमवार का तापमान ज्ञात करिए। आइए, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे कितना है, 31 इंटू 4। अच्छा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कितना है, 29.5 इंटू 4। आइए, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है लगा देते हैं, ये गया, ये गया, ये गया। सो बचा क्या, मंडे माइनस फ्राइडे, और यहाँ पे क्या 1.5 का है, 1.5 इंटू 4 6, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया कि मंडे माइनस फ्राइडे 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। परंतु यहां देखिए बोल रहा है, यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5% अधिक था। अच्छा, 37.5% मतलब क्या होता है, 3/8, है ना। अधिक था मतलब क्या हो गया, 8 और 11। कौन अधिक था, सोमवार अधिक था, तो ये मंडे हो गया और ये कौन हो गया, फ्राइडे हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, पर यहाँ पे रियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। इसका मतलब एक की वैल्यू 2 है। किसकी पूछ रहा है, सोमवार की पूछ रहा है, तो सोमवार तो 11 है। सो 11 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड किस तरीके से ये क्वेश्चन किया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बोल रहा है, यदि किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति ओवर है, वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट हासिल करता है, जिस कारण उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट का सुधार हो जाता है। उसके द्वारा वर्तमान में लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 5 करोड़ बार क्वेश्चन पूछा गया।
ठीक है। और ये एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, गेंदबाज का आता है और एक बैट्समैन का आता है। ठीक है, तो बल्लेबाज का आता है और एक गेंदबाज का आता है। आइए देख लेते हैं। तो यदि गेंदबाज का औसत कितना था, 12.4 रन प्रति ओवर है, सो 50 रन। अच्छा, सपोज नहीं, वह अगली पारी में कितने रन देता है, 52 रन देता है, जिससे क्या होता है, 10 विकेट हासिल करता है। ठीक है, रन देकर 10 विकेट हासिल करता है, जिस कारण उसकी गेंदबाजी का औसत कितना है, 0.4 रन प्रति विकेट क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। राइट, सुधार हो जाता है। किससे सुधार हो जाता है, 12.4 से। सपोज उसने x विकेट लिए हैं, सपोज उसने x विकेट लिए हैं, ठीक है। तो अभी उसने अब तक, मतलब इस 52 रन के इनिंग से पहले तक उसने कितने टोटल रन दिए होंगे, 12.4 इंटू x। लेकिन इस पारी में उसने 52 रन दे दिए हैं। ठीक है, आइए अब उसने कितने विकेट लिए हैं, उतने 10 विकेट लिए हैं। पहले कितने लिए थे, x लिए थे, तो 10, जिसके कारण क्या हो गया, एवरेज में, औसत में 0.4 रन की कमी हो गई। मतलब 12.4 में से अगर 0.4 गए तो कितना बचा, 12 बचा। बचा कि नहीं बचा, मेरा इक्वेशन बनके रेडी हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सो 12.4x प्लस 52 विच इज इक्वल टू 12x प्लस 120। सो ये x की वैल्यू यहाँ पे आ गया 0.4x और इधर पे आ जाएगा कितना, माइनस माइनस मतलब 78 है ना, 68। और तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 4 240 170 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 170 आ गई, फाइन। लेकिन अब बोल रहा है उसके द्वारा वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या, वर्तमान में तो उसने 10 विकेट और दिए हैं कि नहीं लिए हैं, बताइए। तो ये तो इस मैच से पहले की बात हुई 170, परंतु अभी जो है 10 विकेट और उसने लिए हैं। सो 170 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 180। अंडरस्टूड। क्वेश्चन आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बहुत अच्छा जा रहा है, लेंदी हो रहा है, पैनिक मत होइएगा। आइए, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। ओके, यदि वह व्यक्ति 4 पेंसिलों को 5 कलमों में क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। आइए, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% क्या कम है। ओके, तो पेन ले लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं पेंसिल। ठीक है, अगर ये 3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि 33.1/3% कम है। ये तो आपको पता है, 3 से 2 हो जाना। आइए, परंतु ये क्या बोला था, ये क्रय मूल्य बोला था, तो ये क्या है, ये सीपी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यदि वह व्यक्ति 4 पेंसिलों को 5 कलमों के किराए मूल्य पर बेचता है। ओके, सीपी और एसपी का केस है, तो 4 को देखिए, पेंसिल का किराए मूल्य 2 है, तो 4 क्या बोल रहा है, पेंसिलों के किराए मूल्य है ना। तो देखिए 4 इंटू 2 हो गया। और किस पे बेचता है, पेन के, कलमों के, है ना। सो 5 इंटू 3, ये जो 3 है ये 3 है, और ये जो 2 है ये 2 है, 4 है ये 5 है, जो ये 4 है ये 5 है। समझ में आ गया ये। आइए, तो ये क्या हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 15। कितने की बढ़ोतरी हुई, 7 की। किस पे हुई, 8 पे। मतलब 100% में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना जाएगा, 87.5%। ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ओके, इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन है ये खत्म होता है। आइए होमवर्क को क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अपना आंसर जो है वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, आप खुद ही देख रहे हैं, और लाता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।